सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत 10वीं इंग्लिश लैंग्वेज जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक उसकी चैप्टर थर्ड लेसन थर्ड जो है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सेगुल अफ्रेड टू फ्लाई? मतलब जो यंग सेगुल था वो उड़ने से क्यों डरा? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आर सम बर्ड्स मोर timid than others? Do you think a human baby also finds its challenge to take its first step? इसका आंसर यहाँ पर नोट करेंगे। इट इज़ वेरी वेल सेड दैट, ये बहुत ही अच्छा कहना होगा कि द चैलेंजेस मेक यू स्ट्रांग, जो चुनौतियाँ होती वो हम आपको मजबूत बनाते हैं। लेट यू फेस यूर फियर, और तुम तुम्हारे डर से लड़ सकते हो, फेस कर सकते हो। द यंग सीगुल आल्सो हैड अ चैलेंज टू फेस एंड ही वॉज अफ्रेड बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या होता है कि जो ये सीगुल होता है यंग नवयुवक, वो उसके पास सामने भी एक चुनौती थी को सामना करने का चैलेंज था, उसने स्वीकार किया। और ही वाज अफ्रेड, वो डरा हुआ था क्योंकि इट वाज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो उसकी पहली फ़्लाइट थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मोस्ट आल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स, बट exceptions are always there as they might not find it much challenging. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take their first step. जिस प्रकार से पक्षी जो होते हैं वो अपनी पहली उड़ान के लिए शुरुआत में डरते हैं लेकिन धीरे धीरे हो जाता है, उसी प्रकार एक ह्यूमन बेबी जो होता है, मानवीय जो बच्चा होता है, वो भी अपने पहले कदम को रखने में डरता है और उसको चुनौती को स्वीकार करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फूड मैंडेड हिम, what does he suggest? What compelled the young seagull to finally fly? The young seagull was very hungry. जो नवयुवक सीगुल था वो बहुत ही भूखा था। It was this hunger that ultimately compelled and encouraged him to fly. और जो ये जो उसके लिए अंततः एक साहस भरने वाला, उड़ने के लिए साहस भरने के लिए ये एक तरीका था। when he saw his mother tearing at the piece of fish that lay her feet, his hunger intensified. He cried, वह चिल्लाया, and begged her to give him some food, और उसने खाना मांगने के लिए भीख मांगी। when he saw her coming towards him with food in beak, he screamed with joy and anticipation. However, she stopped midway, not being able to resist this hunger any longer. He dived at the food in the beak. At the moment his hunger overpowered his fear of his great expanse of sea beneath the cliff. Finally, this plunge was followed by Seagull's first flight. Next question है, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? The young seagull was afraid to fly. वो उड़ने से डरा हुआ था। इवन यहाँ तक कि when he saw his parents teaching and helping his brothers and sisters to fly, यहाँ तक कि उसने देखा कि उसके पिताजी, माता पिता टीचिंग एंड हेल्पिंग, शिक्षा भी दे रहे थे और मदद भी कर रहे थे उसकी भाई की और बहन की, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। ही स्टिल कुड नॉट गेदर इनफ करेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन वह अपनी पहली पर्याप्त साहस नहीं जुटा पाया था। दैट इज़ वाई हिज फादर एंड मदर वर स्कॉल्डिंग एंड टॉन्टिंग हिम ऑफ हिज cowardice. They threatened to let him stray on the ledge if he did not fly. They did so because they wanted him to overpower his fear and take first flight. Second इसी में है,
द ब्लैक एरोप्लेन बाय फेडरिक फॉरेस्टी का है ये। आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। रिस्क क्या होती है और जो वक्ता है उसने इसको किस प्रकार लिया। द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। रिस्क जो थी वो थी कि काले काले बादलों के अंदर उड़ान भरना था। द नरेटर टेक्स द रिस्क, वक्ता ने रिस्क को लिया, चुनौती को स्वीकार किया, बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिज फैमिली। क्योंकि वो पेरिस पहुंचना चाहता था, वहाँ पर क्रिसमस जो त्यौहार होता है अपने परिवार के साथ मनाना चाहता था। अगला है डिस्क्राइब द नरेशन से एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म। वक्ता का जो अनुभव यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि किस प्रकार से वो एरोप्लेन में उड़ता है एक तूफान भरी स्थिति में। एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब कुछ काला काला हो चुका था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड एट द प्लेन, और एक असंभव था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, व्हेन ही लुक्ड एट हिज कंपास ही saw that it was turning round and round. It was dead. Along with it, the other instruments, including the radio, were also dead. Suddenly he saw another aeroplane. Its pilot waved at him, asking him to follow. He was glad to find a helper. He was using his last fuel tank and there was only enough fuel to fly 5 or 10 minutes more. उनके पास केवल 5 से 10 मिनट बचे हुए थे, पर्याप्त ईंधन बचा हुआ था। Then he other pilot started to go down. एक अन्य जो पायलट होता है वो नीचे जाता है। He followed. He suddenly came out of the clouds and saw the runway on which then landed his plane safely. और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो प्लेन था उसको लैंडेड किया, ले गए सुरक्षित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। He was delighted to land safely out of dark stormy clouds, so he was not sorry to walk away from his plane. He felt bad when he was not able to thank his guide who guided and saved him from that frightening situation. But he was so happy after landing that he did not feel sorry for not being able to thank the guide pilot. अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। द वुमन इन द कंट्रोल रूम वाज सरप्राइज्ड। जो कंट्रोल रूम में नियंत्रण कक्ष में जो महिलाएं थी वो आश्चर्यचकित थी। एंड लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, और उसको आश्चर्य तरीके से उसको देखा। व्हेन द नरेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन इट्स पायलट, जब नरेटर ने वक्ता ने अन्य एरोप्लेन के बारे में पूछा और उसके पायलट के बारे में पूछा। शी सैड दैट नो अदर एरोप्लेन वाज सीन ऑन द रडार ड्यूरिंग दैट टाइम एज स्टॉर्म हैड ऑलरेडी बिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली। वी डिस्कस दिस अमंग योर सेल्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप आपके विचार में आप बताएं कि हेल्प्ड द नरेटर टू रीच किस प्रकार से आप सोचते हो कि वो जो वक्ता है सुरक्षित तरीके से पहुंचता है। प्रोबेबली शायद इट वाज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम थ्रू द स्टॉर्म। तूफान जैसी स्थिति के दौरान नरेटर्स के स्वयं का जो निर्णय था ऑन सेल्फ, उसको उसने मदद किया शायद। देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। तूफान में कोई अन्य प्लेन नहीं था। एज द वुमन at the control center could see only his plane on the radar. Also no other plane was flying that night. In his fear he might have been halting. He was a good pilot and it might have been his own self that come to his help. इसके बाद यहाँ पर अबाउट लैंग्वेज से फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आप इनके आंसर भी देख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात एक फ्रेजेस की मैच दे रखी कॉलम ए टू कॉलम बी, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। फ्रेजेस को मैं डायरेक्ट आंसर से बता देता हूँ। फ्लाई अ फ्लैग का जो होता है डिस्प्लेइंग अ फ्लैग ऑन लॉन्ग पॉल। फ्लाई इनटू रेज का होता है बिकमिंग सडनली वेरी हैंग्री, कभी अचानक बहुत
क्रोधित हो जाना उसको फ्लाई इनटू रेज कहा जाता है। फ्लाई अलोंग को मूव क्विकली सडनली अचानक कहा जाता है। फ्लाई हाई को बी सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक होना। और फ्लाई द कूप का अर्थ होता है स्केप फ्रॉम ए प्लेस यानी कि स्थान को छोड़ना। इसी प्रकार वी नो दैट द वर्ड फ्लाई ऑफ बर्ड्स इंसेक्ट्स मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम आर नियरली। तो यहाँ पर जो सेम फॉलोज वर्ड हैं वो है सूप, फ्लीट, फॉट, डार्ट, सोर, हॉवर, स्की, सेल, स्कीम, ग्लाइड, फ्लटर। ये सारे वर्ड्स हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि इस 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के दोनों स्टोरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।